दोस्तों इन दिनों लक्षद्वीप की बड़ी बातें हो रही हैं। जब से प्रधानमंत्री लक्षद्वीप का दौरा करके आए हैं, देश भर में हर तरफ लक्षद्वीप की ही चर्चा है। गूगल का कीवर्ड्स हो या सोशल मीडिया की दुनिया हो, हर तरफ हैशटैग लक्षद्वीप चल रहा है और कहा जा रहा है कि बाइकॉट मालदीव और एक्सप्लोर लक्षद्वीप की बातें आ रही है। क्या है ये लक्षद्वीप, कैसे बना लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में कितने द्वीप आते हैं, कितने आइलैंड को मिला के लक्षद्वीप बनता है, वहां की आजीविका कैसे चलती है, लक्षद्वीप कैसे जाया जा सकता है, अगर आपको जाना हो तो लक्षद्वीप कैसे जाएंगे आप, क्या परमिशन लेनी पड़ेगी, इन तमाम चीजों के बारे में, ठहरने का क्या व्यवस्था है वहां पे, खाने की क्या व्यवस्था है और घूमने की कौन कौन सी जगह है, इन तमाम चीजों के बारे में आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं लक्षद्वीप के इतिहास से कि लक्षद्वीप मिला कैसे। दोस्तों जब भारत पाकिस्तान दोनों का बंटवारा हो रहा था तो लक्षद्वीप का दूर दूर तक दोनों ही देश नहीं सोच रहे थे, लेकिन अचानक से उस वक्त देश के जो गृह मंत्री का जिसे पदभार दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिमाग में यह बात क्लिक करती है कि लक्षद्वीप पे इंडिया का झंडा फहराना चाहिए। लक्षद्वीप के लिए फौरन उन्होंने सेना को रवाना किया और उधर से पाकिस्तान भी लक्षद्वीप पे कब्जा करने के लिए चल पड़ा था। जिन्ना की भी ख्वाहिश जाग गई थी कि लक्षद्वीप पे कब्जा कर लिया जाए, लेकिन अंततः पाकिस्तान से पहले अपनी भारतीय सेना वहां पे पहुंची और जब पाकिस्तानी सेना वहां आई तो भारत का तिरंगा लहरा रहा था। तब से लक्षद्वीप अपने देश का हिस्सा है। और लक्षद्वीप में और क्या क्या बातें हैं इसके बारे में जानते हैं। लक्षद्वीप में इंसानों के होने के करीब 3500 साल पुराने साक्ष्य मिलते हैं। बौद्ध धर्म के जातक कहानियों में इन द्वीपों का उल्लेख है। माना जाता है कि बौद्ध भिक्षु संघमित्र इन द्वीपों की यात्रा कर चुके हैं और यह भी माना जाता है कि चेरा साम्राज्य इन द्वीपों को कंट्रोल करता था। और मान्यता यह भी है कि 661 ईस्वी में मदीना से शेख उबैदुल्ला यहां पहुंचे और इस्लाम का प्रचार किया। और आज भी लक्षद्वीप में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो मुसलमानों की है, वहां पे मुसलमान अधिक हैं। एंड्रोड द्वीप में उनकी कब्र भी है, यानी शेख अब्दुल्ला जो मदीना से आए थे, एंड्रोड द्वीप में उनकी कब्र भी है। 21वीं शताब्दी में केरल के साथ ये द्वीप भी चोल साम्राज्य के अधीन चला गया। सोचिए, पहले ये चेरा साम्राज्य में आता था, जब 11वीं सदी आई तब तक ये चोल साम्राज्य में जा चुका था। 18वीं शताब्दी में यह ब्रिटिश शासन के कंट्रोल में आ गया, उसके अधीन चला गया और 1947 तक वहां पे ब्रिटिश शासन रही। उसके बाद से जो कहानी मैंने आपको बताई कि जब देश आजाद हुआ तो पाकिस्तान बटा और हिंदुस्तान दोनों अलग अलग दो देश बने। दोनों देश ने वहां जाने की इच्छा जताई, लेकिन भारत वहां पे कामयाब रहा, भारत का तिरंगा फहरा वहां पे। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के वक्त लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 1973 के बाद इसका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया। इससे पहले लक्षद्वीप नहीं कहा जाता था, लक्षद्वीप 1973 में रखा गया। इससे पहले देखिए इसके क्या क्या नाम हुआ करते थे इस द्वीप के। लक्का द्वीप कहते थे, मिनिकॉय कहते थे, अमीनी द्वीप कहा जाता था और भी बहुत सारे नाम दिए जाते थे। आपको बता दें कि लक्षद्वीप पूरे 36 जो द्वीप होते हैं, छोटे छोटे आइलैंड होते हैं, उन द्वीपों का समूह है वहां पे। और सिर्फ 10 जो आइलैंड है वहीं पे रहने योग्य माना जाता है, यानी कि वहां मानव मिलते हैं, लोग वहां पे रहते हैं, रिहायशी इलाका है। बाकी के जो आइलैंड है उन्हें वर्जिन आइलैंड कहा जाता है, वहां कोई गया नहीं। देखिए क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर का है। यहां पर राजधानी इसकी है कवरत्ती कहा जाता है। 36 द्वीप है, इसमें आबादी है इसकी 64,773 आबादी बताई जाती है वहां की। पुरुष जिसमें से 33,123 हैं, महिलाएं 31,350 हैं। धर्म देखिए 96% मुस्लिम है। जैसे हमने आपको बताया शेख उबैदुल्ला आए थे मदीना से, उन्होंने इस्लाम का प्रचार किया और वहां पे जो लहरने वाले लोग हैं ज्यादातर इस्लाम को फॉलो करते हैं। इसीलिए धर्म देखिए 96% मुस्लिम आते हैं और 4 में बाकी के लोग आते हैं। भाषा यहाँ पे मलयालम बोली जाती है और टूरिस्ट प्लेस है, इस वजह से वहां पे इंग्लिश भी बोली जाती है। अब देखिए यहां जाने का जो रास्ता है वो सिर्फ केरल से जाता है। अब देखिए कोच्चि से 400 किलोमीटर दूर है। अब ये राज्य है, यहां पे देखिए केरला में ये कोच्चि है। कोच्चि से ही यहाँ पे आप जा सकते हैं आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड अगर जाना है। ये देखिए छोटे छोटे द्वीप जो हैं यहाँ पे बटे हुए हैं। समुद्र से रास्ता है, यानी कि जल के द्वारा भी जा सकते हैं, वायु के द्वारा भी जा सकते हैं, लेकिन आपको वहां जाने के लिए सबसे पहले यही जाना पड़ेगा, यानी कोच्चि जाना पड़ेगा केरल के, और वहीं से आगे का रास्ता खुलता है। आगे और भी चीजें हैं। लक्षद्वीप मतलब भारत का ही हिस्सा है, लेकिन ये कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पे आसानी से जाया जा सके। यहाँ जाने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है। कैसे वो परमिशन मिलती है ये भी हम आपको बताएंगे। लक्षद्वीप के बारे में कुछ और भी बातें जान लेते हैं। देखिए मलयालम संस्कृत में लक्षद्वीप यानी
1 लाख द्वीप कहा जाता है कि लक्षद्वीप का जो मतलब, इसीलिए इसको लक्षद्वीप नाम दिया गया इसमें, यानी 1 लाख द्वीप इसमें माना जाता है कि कभी हुआ करते थे, छोटे छोटे होते थे, चूंकि समुद्र में थे तो बहुत सारे द्वीप खत्म हो गए। अभी भी 36 द्वीपों का जो समूह है उसे ही लक्षद्वीप कहा जाता है, जिसमें से 10 पे जाने की अनुमति है, 10 पे लोग जाते हैं। लक्षद्वीप केरल के कोच्चि से करीब 440 किलोमीटर दूर है, ये हमने आप बता दिया। 36 समूह है, ये सारी चीजें हो गई। अहम द्वीप इसमें आता है कावारट्टी है, आगट्टी है, आमिनी है, कदमत है, किलातन है, चेतलाट है, बिट्रा है, अंदो है, कल्पनी है और मिनिकॉय है। प्रशासन के मुताबिक लक्षद्वीप में 13 बैंक है, 13 गेस्ट हाउस है और 10 अस्पताल है। वहां की जनसंख्या चूंकि कम है और टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन यहाँ पे गेस्ट हाउस आप देख लीजिए कि 13 सिर्फ, कुल मिलाकर उसमें 64,000 जो लोग हैं, 64,000 के बीच में 13 बैंक है, 13 गेस्ट हाउस है और 10 अस्पताल है। और भी कई सारी चुनौतियां हैं, धीरे धीरे इसमें सारी चीजें हम आपको बताएंगे। अब जानते हैं कि यहाँ की आजीविका कैसे चलती है, यहाँ के लोग क्या खाते पीते हैं और किस तरह से उनकी चीजें चलती हैं, जीवन कैसे उनका चलता है। 10 द्वीपों पर आबादी है। बंगारट्टम में केवल 61 लोग रहते हैं। देखिए, बंगारम में केवल 61 लोग रहते हैं। अब सोचिए, जो 10 द्वीप हैं उसमें से कुछ की जनसंख्या है ये। एक द्वीप पे 61 लोग रहते हैं। कुल 36 द्वीपों का समूह, जिसमें 10 पे रिहायशी है, तो हमने आपको बता दिया था। बिट्रा में 271 और बंगारम में 61 लोग रहते हैं। बाकी 26 द्वीप वीरान या वर्जिन है, वहां पे कोई गया ही नहीं, एकदम खाली पड़ा हुआ है। लोग हेलीकॉप्टर की मदद से और बाकी की चीजों से कभी कभी वहां जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम वहां पे परमिशन मिलती है। स्पेशल परमिशन के थ्रू आप वहां पे जा सकते हैं। मुख्य आजीविका इनका जरिया जो है मछली पकड़ना है और नारियल की खेती है। हालांकि टूरिस्ट प्लेस भी है, अब टूरिस्ट भी आते हैं, इसकी वजह से और भी चीजें वहां पे मिल जाती है, सहूलियत मिलती है लोगों को। लक्षद्वीप में सिर्फ 1 लोकसभा सीट है, जहां पे 2014 से अब तक मोहम्मद फैजल एनसीपी से सांसद हैं। इससे पहले कांग्रेस के हुआ करते थे सांसद, वहां पे जनता पार्टी भी रही है और कांग्रेस लंबे समय तक वहां पे रही है। लेकिन 2014 के बाद से एनसीपी से मोहम्मद फैजल हैं जो रहते हैं। मोहम्मद फैजल का नाम आपने कुछ दिनों पहले भी सुना होगा। इनकी सांसदी खत्म कर दी गई थी, रद्द हो गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोबारा से इनकी सांसदी बहाल की गई है, तो ये फिर से वहां के सांसद हो गए हैं। अब देखिए, केंद्र सरकार यहाँ पे एक वो भेजती, प्रशासक बनाकर भेजती है। यानी कि हर राज्य में आपने देखा होगा कि कोई न कोई प्रशासक रहता है, तो यहाँ पे भी प्रशासक भेजा गया है। 2020 से प्रफुल्ल खेड़ा पटेल यहाँ के प्रशासक है। पहले वो मंत्री हुआ करते थे गुजरात सरकार में और गुजरात से आते हैं ये। उनके फैसलों के चलते लक्षद्वीप अक्सर सुर्खियों में रहता है। वो जिस तरह के फैसले लेते हैं उसमें सुर्खियां आ जाती हैं। उन्होंने गौमांस वहां पे बैन कर दिया था, उसके बाद से चर्चा में आए थे। पहले वहां पे गौमांस खाया जाता था, इस तरह की चीजें थी। शुक्रवार को सार्वजनिक छुट्टी होती थी, उन्होंने शुक्रवार की सार्वजनिक छुट्टी को हटाकर रविवार की सार्वजनिक छुट्टी कर दिया। इस पे काफी विवाद रहा। वहां के जो सांसद है उन्होंने कई सवाल उठाए कि उनको चीजें मतलब मिलजुल के सॉर्ट करनी चाहिए और फैसले लेने चाहिए, लेकिन वो सीधे सीधे केंद्र से जो भी फैसला होता है वो दे देते हैं। इसकी वजह से काफी उसमें रहे। लेकिन हम लोग पर्यटन की दृष्टि से जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। लक्षद्वीप और मालदीव में एक बड़ी समानता है यहाँ का सफेद रेत। दोस्तों, भारत में जितने भी समुद्री तट हैं वहां पे पीली रेत आपको मिलेगी, लेकिन मालदीव में और यहां पे लक्षद्वीप में दोनों में एक समानता यही आती है। बहुत सारे मतलब समुद्री किनारे हैं भारत में, लेकिन यहां का जो बीच है वो इसीलिए स्पेशल है क्योंकि यहां पे सफेद रेत पाई जाती है। और यही चीज मालदीव में भी मिलता है। और सफेद रेत की वजह से वहां का पानी बहुत साफ होता है और अंदर कौन कौन से जीव हैं, उसमें कौन कौन सी मछलियां हैं, वो सारी चीजें बहुत साफ और क्लियर दिखाई देती हैं। इसी की वजह से इसकी तुलना भी जो है मालदीव की इससे की जा रही है, लक्षद्वीप की। और मालदीव लक्षद्वीप का जब से मामला आया है तब से सबसे ज्यादा ट्रेंड में जो रहा है वो लक्षद्वीप ही रहा है। सरकारी वेबसाइट tourismgovernment.in में लक्षद्वीप को लेकर अक्टूबर 2017 से जून 2018 की एक रिपोर्ट आती है। उसमें बताया जाता है कि यहां पर कुल 19 होटल है या रिसोर्ट है, जो चीजें वहां पे ठहरने की व्यवस्थाएं हैं, जिसमें इस दौरान कुल 34,332 टूरिस्ट यहां पर पहुंचे थे। सोचिए, 64,000 की वहां की आबादी है, लेकिन एक साल में वहां पे जो लोग घूमने के लिए पहुंचे वो 34,000 से ज्यादा लोग पहुंचे हैं। और हिंदुस्तान टाइम्स की एक अखबार के अनुसार 2021-22 में 18,590 टूरिस्ट यहां पे पहुंचे हैं। लेकिन उम्मीद है कि इस बार टूरिस्टों की संख्या जो है बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है और भारत के प्रधानमंत्री जब से वहां गए हैं और मालदीव के कुछ मंत्रियों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरह की आपत्तिजनक बातों
बातों का इस्तेमाल किया है, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है और दोनों देश के बीच का जो तनाव बढ़ा है, लोगों में देश प्रेम का एक नया उबाल आया है और लोग अपने देश की चीजों को, अपने देश के आइलैंड को घूमने के फिराक में हैं, कोशिश कर रहे हैं, लोग प्लान बना रहे हैं कि वो लक्षद्वीप जाएंगे। उन्हीं के लिए ये वीडियो हम लेकर आए हैं। अगर आप लक्षद्वीप गए हो तो भी आप कमेंट कीजिएगा, लेकिन अब चीजें जान लीजिए कि आप लक्षद्वीप कैसे जा सकते हैं। लक्षद्वीप इतनी आसानी से नहीं जाया जा सकता है, वहां का रास्ता भी कठिन है। कठिन इसलिए कि वहां जाने के लिए कनेक्टिविटी पूरे देश से नहीं है, बल्कि आपको पहले कोच्चि जाना पड़ेगा और कोच्चि से ही आप वहां की यात्रा कर सकते हैं। और यात्रा करने से पहले कुछ चीजों का बहुत ख्याल रखना है। कोच्चि में आप जब जाएंगे तो यहां वेलिंगटन आइलैंड इलाके में लक्षद्वीप प्रशासन का एक दफ्तर है, वहां से आपको परमिट बनवाना पड़ेगा, अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और आपको जाने में ज्यादा सुविधा तब होगी जब आप लक्षद्वीप जाने से पहले प्लानिंग पहले से कर लें, ऑनलाइन अप्लाई कर दें इस चीज के लिए, परमिशन के लिए, तो आपको ज्यादा सहूलियत मिलेगी। लेकिन ऑन द स्पॉट अगर आप जाते हैं तो कोच्चि जाने के बाद आपको यहां प्रशासन के दफ्तर में जाना पड़ेगा और वहां जाके चीजें करनी। यात्रा शुरू करने से पहले भी आप परमिट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते हुए आपको यात्रा की तारीख, आइलैंड दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। परमिट 30 दिन के लिए रहता है, यानी कि आपने अगर परमिट ले ली है तो वो परमिट सिर्फ 30 दिन रहेगी। 30 दिन के बाद वहां पे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसकी फीस जो है 300 रुपए है। एयरपोर्ट में आपको 300 रुपए की ग्रीन टैक्स को भी देने होंगे। वहां पे अगर फ्लाइट आप लेते हैं तो ग्रीन टैक्स देने होंगे। अब सोचिए, फ्लाइट आप लेंगे, लक्षद्वीप में कोई एयरपोर्ट नहीं है, सिर्फ एक हवाई पट्टी है और उसी हवाई पट्टी पे जहाज जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि लक्षद्वीप जाने वाले लोग पहले से प्लानिंग करते हैं, क्योंकि जब पहले से प्लानिंग रहती है, डेट डिसाइड होता है, तो प्लेन ले जाने में बड़ी आसानी होती है। वहां पे कोच्चि से प्लान करके वो प्लेन ले जाना पड़ता है। साथ में क्या रखना है? अपना आईडी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो और परमिट अपने पास जरूर रखना है। ये परमिट आपको लक्षद्वीप में पुलिस थाने या प्रशासन के दफ्तर में जमा कराना होगा। जब यहां आपने अप्लाई कर दिया है, पास ले लिया है, वहां की परमिशन ले ली है, परमिट आपके पास है, आपको अपने आईडी प्रूफ के साथ वो परमिट भी रखनी पड़ेगी। और लक्षद्वीप जाने के साथ ही आपको सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाकर या किसी प्रशासनिक दफ्तर में जाकर, जहां पे उसकी व्यवस्था होगी, आपको वो परमिट जमा करवाना पड़ेगा, ताकि लोगों को पता रहे, वहां के प्रशासन को पता रहे कि आप यहां पे हैं और इतने दिनों तक रहेंगे, ताकि आपकी सुरक्षा का ख्याल रखा जा सके। वहां पे परमिट बनवाने के बाद अब आपको यात्रा करनी है। यात्रा आप दो तरीके से कर सकते हैं, हवाई यात्रा भी है और समुद्र के रास्ते भी यात्रा है। पहले हवाई यात्रा के बारे में जानते हैं। यहां पे देखिए, कोच्चि पहुंचने पर अगर आप फ्लाइट से लक्षद्वीप जाना चाहते हैं तो अगाट्टी के लिए फ्लाइट उपलब्ध है। यह फ्लाइट करीब 1.5 घंटे की है। लक्षद्वीप प्रशासन के मुताबिक अगाट्टी से करावट्टी और कदमत के लिए अक्टूबर से मई तक बोट्स उपलब्ध हैं। जैसे वहां पे अगर एक द्वीप पे चले गए, जैसे आपने देखा कि 10 अलग अलग द्वीपों पे लोग रहते हैं। अगर अलग अलग द्वीपों पे आपको घूमना होगा, जाहिर सी बात है, टूरिस्ट के हिसाब से, टूरिज्म के लिए आप जा रहे हैं, वहां पे एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे आपको छोटे छोटे बोट्स मिलेंगे जो एक द्वीप से दूसरे द्वीप की तरफ जाएंगे। मानसून के दौरान अगाट्टी से करावट्टी तक हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध होती है। ये तमाम सुविधाएं आपको दी जाती हैं, अलग अलग चार्ज होंगे इसके, पैसे देने के बाद आप इन चीजों पे जा सकते हैं। और बताया जाता है अनुमानित कि 15,000 से 60,000 तक और उससे ऊपर भी आपकी यात्रा हो सकती है, लेकिन मिनिमम जो बताया जाता है वो 15 से 60,000 रुपए की बताई जाती है कि अगर ये पैसे इतने हैं आपके पास तो आप यहाँ की यात्रा कर सकते हैं। अब जल यात्रा को जान लेते हैं। समुद्र के रास्ते कौन से रास्ते आते हैं? समुद्र के रास्ते लक्षद्वीप जाना चाहते हैं तो यहाँ 7 यात्री जहाज कोच्चि से चलते हैं। 7 जहाजें अप डाउन करती हैं वहां से। यात्री जहाज 14 से 18 घंटे का समय लेते हैं और यह निर्भर करता है कि आप कौन से द्वीप पे जाना चाहते हैं। हो सकता हो नजदीक के जो द्वीप हैं वहां पे 14 ही घंटा लगे और बाकी जो दूर के हैं 18 घंटा लग सकता है, 20 घंटा लग सकता है, 22 घंटा लग सकता है। इस तरह की चीजें हो सकती है। इन जहाजों में यात्रा के लिए कई क्लास हैं। एसी फर्स्ट क्लास है, सेकेंड क्लास है और बैक बंक क्लास है। इसमें 3 यात्रा की श्रेणियां बांटी गई हैं। जिस तरह से ट्रेनों में आप देखते होंगे एसी है तो होता है, स्लीपर होता है, वो जनरल होता है। इसी तरीके की कुछ चीजें हैं यहाँ पे जो इन जहाजों में आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे
अरेबियन सी लिखा हुआ है। ये जहाज वहां पे जाती है। सीजन के दौरान एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक जाने के लिए स्पीड बोट्स भी चलाए जाते हैं। जब वहां पे लोग जाते हैं तो वो चीजें रहती हैं। अब जानते हैं कि लक्षद्वीप में घूमने की कौन कौन सी चीजें हैं, कहां कहां आप घूम सकते हैं, क्या क्या चीजें आप देख सकते हैं। ये छोटी सी चीज है, देखिए लक्षद्वीप घूमने के लिए क्या क्या जगह है। करावट्टी आइलैंड है, लाइट हाउस है, जेटी साइट, मस्जिद है, अगाटी है, कदमत है, बंगाराम है और थिन्नाकारा है। अब देखिए इन चीजों का यहाँ पे थोड़ा सा कलेक्शन है, इन कलेक्शन के बारे में आपको बता देते हैं। करवत्ती जो द्वीप है, करवत्ती द्वीप लक्षद्वीप की राजधानी है। यहाँ वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लिया जा सकता है। ग्लास फ्लोर वाली बोट से समुद्र देखा जा सकता है। वहां पे ये चीजें हैं, ग्लास फ्लोर वाली मतलब चीजें हैं, बोट है जहां से आप समुद्र देख सकते हैं। और सबसे खास बात यही है, जो इससे पहले भी हमने आपको बताया कि वहां पे सफेद रेत है और पानी बहुत क्लियर है, तो वहां का जो दृश्य होता है वो बहुत ही मनोरम होता है और बहुत ही खूबसूरत होता है। उसी के लिए लोग जाते हैं, वहां पे जाकर घूमते हैं। अब बंगारम की बातें हम जान लेते हैं। एक निर्जन द्वीप है, इस पर रिहाइश ही नहीं है। इसका आकार आंसू की तरह है। अब जो आकार जो है आंसू की तरह बताया जाता है और यहाँ पे आबादी नहीं रहती। यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं वही घूमने के लिए जाते हैं, उन्हीं को घुमाने के लिए ले जाते हैं और जो चीजें होती है दिन भर में एक्सप्लोर करने की और वहां रुकने की भी व्यवस्था जिस तरह से की जाती है, लेकिन वहां पे रिहायशी नहीं है, लोग नहीं रहते हैं। अब कदमत द्वीप को जानते हैं। ये बोटिंग, स्नॉर्कलिंग और ग्लास फ्लोर वाली बोट के लिए मशहूर है। यहाँ स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हैं, स्कूबा डाइविंग के लिए है और तमाम चीजें हैं और कई अलग अलग वाटर स्पोर्ट्स आपको मिलेगी। अब समुद्र के किनारे हैं तो वाटर स्पोर्ट्स तो कंपलसरी है और बेहतरीन वाटर स्पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे। इन वाटर स्पोर्ट्स के लिए लोग न जाने दुनिया भर में कहां कहां ट्रेवल करते हैं, लेकिन अपने भारत के अंदर इतनी खूबसूरत जगह है जिसे एक बार आपको एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए। अब लाइट हाउस के बारे में जान लेते हैं। इस लाइट हाउस के बारे में कहा जाता है कि इसको बनाने के लिए इंग्लैंड से ईंटें लाई गई थी, वहां इसको बनाया गया। देखिए लंदन से ईंट लाई गई, उन्हीं ईंटों से इसे बनाया गया इस लाइट हाउस को, जब अंग्रेज यहां रहते थे। यह मिनिकॉय द्वीप है और इसे ब्रिटिश शासन के दौरान 1885 में बनाया गया था। यह 162 फीट ऊंचा है। इसे भी देखने के लिए लोग जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत दृश्य होता है यहाँ का। और मोहिद्दन मस्जिद है यहाँ पे, करवत्ती द्वीप में स्थित है ये। इससे उजरा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, इसको उजरा मस्जिद भी कहते हैं इसे। 17वीं शताब्दी में बनी इस मस्जिद के स्तंभों पर बारीक नक्काशी की गई है। अब सोचिए 17वीं शताब्दी में इसे बनाया गया है, इस मस्जिद को। ये मस्जिद वहां पे है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। अगत्ती में चलते हैं। इस द्वीप पर साफ समुद्र के पानी में मछलियों के साथ तैरने का आनंद ले सकते हैं। यहाँ स्कूबा डाइविंग भी बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ आप समुद्र कछुए, शार्क और कलरफुल सी फ्लावर भी देख सकते हैं। मतलब समुद्र की जो खूबसूरत चीजें होती हैं वो तमाम खूबसूरत चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये तमाम जगहें हैं जहां पे आप जाएंगे, वहां पे लक्षद्वीप में तो घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये तमाम जगहें हैं इन जगहों पे। लेकिन लक्षद्वीप के सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। एक तरफ मालदीव से कंपैरिजन तो किया जा रहा है, लेकिन इन कंपैरिजन में इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि लक्षद्वीप में बहुत सारी चुनौतियां हैं। वहां पे निर्माण कार्य को लेकर बहुत सारी चुनौतियां हैं और भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें सबसे बड़ा है कि इंटरनेट की सुविधा वहां पे जो है सिर्फ बीएसएनएल का सर्विस प्रोवाइडर है, वहां पे बीएसएनएल की सर्विसेज आती हैं, बाकी के सर्विसेज नहीं है। तो आपको ऑनलाइन करने वाले जितने भी काम होंगे उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, फोन आपका बंद हो सकता है। और अगर आप वहां प्लान कर रहे हैं जाने का तो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है कि आप कैश अपने पास लेकर जाएं, क्योंकि वहां पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वाईफाई की सुविधा नहीं मिल पाती है वहां पे। लक्षद्वीप में निर्माण कार्य से इकोसिस्टम बिगड़ने का खतरा रहता है। अब सोचिए पूरी एक इको फ्रेंडली वो सारी चीजें होती है समुद्र की, इकोसिस्टम बिगड़ने का खतरा है। कैसे है ये भी जान लेते हैं। पिछले दिनों जब अगत्ती में एक और रनवे निर्माण का काम शुरू हुआ तो उसी बीच में ही रोकना पड़ा, वो बन नहीं पाया। एक ही रनवे है, एयरपोर्ट भी नहीं बना है अभी तक वहां पे, क्योंकि इससे कछुओं के आवास पर असर पड़ रहा था। जलीय जो जीव हैं उन्हें काफी दिक्कतें हो रही थी। इन परिस्थितियों के चलते ये खतरा लक्षद्वीप पर हमेशा बरकरार रहेगा कि जब भी यहाँ ह्यूज लेवल पर कंस्ट्रक्शन या बदलाव हुए तो यहाँ का नेचर खत्म हो जाएगा। इस तरह की दिक्कतें हैं
इसके साथ लक्षद्वीप के साथ, लक्षद्वीप में इंटरनेट कनेक्टिविटी लिमिटेड है, केवल बीएसएनएल सर्विस प्रोवाइडर है। नेटवर्क नहीं होने से डिजिटल और कार्ड पेमेंट में भी दिक्कत होती है। तमाम चुनौतियों के बावजूद भी लक्षद्वीप में टूरिज्म की बहुत सारी संभावनाएं हैं और सरकार भी इसके लिए बहुत सारे कदम उठा रही है। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता देते हैं। लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण ने 2021 में एक टूरिस्ट प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसके तहत सुहेली, निमिकॉय और कदमत द्वीपों में समुद्री तट पर 230 विला, 140 वाटर विला और 370 कमरों वाला एक और विला बनाया जा रहा है, बनाया जाएगा। इसका काम कई ग्लोबल कंपनियों को दिया गया था, लेकिन अभी ये रुका हुआ है। इन चीजों को शुरुआत करने की मतलब बहुत जल्द कोशिश की जाएगी, लेकिन वही दिक्कत है वहां पे काम करने के लिए कि जलीय जीवों को कैसे बचाया जाए, वहां के नेचर को कैसे बचाया जाए, ये बहुत अहम है। क्योंकि अगर वहां का नेचर ही नहीं रहेगा, वहां के जलीय जीव नहीं रहेंगे, तो लोग घूमने किस बात के लिए वहां घूमने जाएंगे। ये बड़ा मतलब चुनौती है वहां के लिए। टाटा ग्रुप की इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड ने अगले कुछ सालों में दो ताज ब्रांडेड रिसोर्ट बनाने का ऐलान किया है। वहां पे भारत सरकार वहां के निमिकॉय द्वीप पर एयरपोर्ट बनाने जा रही है, जहां से फाइटर जेट्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और कमर्शियल फ्लाइट्स का संचालन होगा। इसका प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है और जल्द ही यहां पे काम भी शुरू हो सकता है। तो अगर आप लक्षद्वीप जाने के लिए प्लान कर रहे हैं तो इन चीजों का बहुत ख्याल रखिए कि पहले से प्लानिंग कीजिए, अपने साथ कैश लेकर जाइए। पहले से प्लानिंग करने का तात्पर्य यह है कि आप पहले से परमिशन वहां की ले लीजिए और सारी चीजें एज इट इज व्यवस्थित करके जाइए, क्योंकि वहां जाने के बाद आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये पूरी वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लक्षद्वीप गए हैं या मालदीव गए हैं तो जरूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। और लक्षद्वीप जाने के लिए आप जरूर तैयारी कीजिए, लक्षद्वीप जाइए। भारत का एक खूबसूरत आइलैंड है। वहां पे अगर समुद्री चीजों को, आप जलीय जीवों को देखना चाहते हैं, समुद्री चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये लक्षद्वीप की सारी जानकारी थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे मीडिया लैंड नेटवर्क, मैं जमा सिद्दीकी।